हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी अर्ली मॉर्निंग विंटर स्टडी रूटीन। तो सीन ये है कि सुबह के 4 बजे मैं उठ चुकी थी, पर उठी नहीं थी। मैं बेड पे थी, ब्लैंकेट के अंदर, बिल्कुल फ्रोजन वेजिटेबल्स के जैसे, और दिमाग के अंदर एक फुल ऑन फिलोसॉफिकल डिबेट चल रहा था, उठूँ या ना उठूँ। मतलब एक साइड पे था कि कंफर्ट जोन, गर्म ब्लैंकेट, नींद, सुकून, और एक प्यारा सा आइडिया, 6 बजे उठ जाती हूँ, क्या ही हो जाएगा, कोई पाप थोड़ी ना हो जाएगा। पर दूसरी तरफ ये ख्याल आया, अगर अब नहीं तो कब। वैसे मेरी नींद तो पूरी हो चुकी थी, पर बस ब्लैंकेट से निकलने का मन नहीं कर रहा था। उसके बाद तो मैं उठी गई और फिर मैंने ब्रश किया। ब्रशिंग वाज फाइन, बट फेस वॉश विथ कोल्ड वाटर, गाइस, इट वाज नॉट वाटर, इट फेल्ट लाइक समवन थ्रू आइज नीडल्स ऑन माय फेस। इतना ठंडा पानी, बाप रे बाप। एक सेकंड के लिए तो लगा जैसे मेरी आत्मा मेरे शरीर को छोड़ के जा चुकी थी। तो खैर चलो, मुंह तो मैंने धो लिया था और यहाँ पे देखो 4:15 हो चुके थे ऑलरेडी। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा मूवमेंट कर लेते हैं, योगा करते हैं। बट योगा से पहले ऑब्वियसली घर झाड़ू लगाई, क्योंकि बिना झाड़ू के योगा का फील नहीं आता। रूम क्लीन हो तो योगा करने में भी अच्छा लगता है, पढ़ाई करने में भी अच्छा लगता है, तो इसीलिए उसके बाद तो मैंने योगा किया। और इतने दिन बाद बॉडी मूव कर रही थी कि हर स्ट्रेच पे लग रहा था बॉडी बोल रही है, बहन मुझे पहले वार्निंग देनी चाहिए थी ना। सो आई डिडंट डू एनीथिंग फैंसी, सिर्फ बेसिक स्ट्रेचिंग, थोड़ा सा मूवमेंट और थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइज, बस बॉडी को ये बताने के लिए कि हाँ हम जिंदा है, काम शुरू कर सकते हैं। आफ्टर दैट आई हैड अ वार्म ग्लास ऑफ वाटर एंड फाइनली आई वाज रेडी फॉर माय फर्स्ट स्टडी स्लॉट ऑफ द डे। आज से मैंने स्टार्ट किया एनवायरनमेंट, एंड येस आई एम रीडिंग फ्रॉम शंकर IAS एनवायरनमेंट बुक 11th एडिशन। सो द फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट इकोलॉजी। नाउ इकोलॉजी इज एक्चुअली द फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, इजंट इट? यूपीएससी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यही से क्वेश्चन फ्रेम करती है। इकोलॉजी में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप, इकोसिस्टम क्या होता है, फूड चेन, फूड वेव, एनर्जी फ्लो, बायोटिक और अबायोटिक components. And the interesting part is UPSC rarely ask direct definitions. Exactly, questions are mostly concept based. For example, अगर ecosystem समझ आ गया तो आप species interaction, energy pyramid और ecological balance के question easily attempt कर सकते हो। इस चैप्टर में मुझे सबसे exciting लगा कि कैसे basic concepts आगे जाके बड़े topics like biodiversity, climate change और conservation से connect हो जाते हैं। Guys, winter में चाय is not a beverage, it's an emotion, it's therapy, it's survival. आप literally देख सकते हो गरम गरम भाप इस चाय से निकलते हुए, जैसे चाय खुद बोल रही हो डोंट वरी मैं हूं ना। और चाय के साथ अगर रस बिस्किट हो जाए तो ओए होए 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 मजा ही आ जाता है। आफ्टर चाय आई गॉट बैक टू माय रिवीजन सेशन अगेन, एंड सिंस दिस इज माय फर्स्ट टाइम रीडिंग दिस एनवायरनमेंट बुक आई वाज लिटरली गोइंग लाइन बाय लाइन, नो स्किपिंग, नो ये बाद में देख लेंगे। आई वाज रीडिंग एवरी सेंटेंस केयरफुली बिकॉज एनवायरनमेंट इज वन सब्जेक्ट जहाँ एक छोटी सी लाइन भी यूपीएससी क्वेश्चन बन सकती है। ऑल्सो मैं हाईलाइटर यूज नहीं कर रही हूँ, आई एम यूजिंग पेंसिल ओनली, लाइट अंडरलाइन, स्मॉल मार्किंग्स, क्योंकि पहली रीडिंग में ज्यादा कलर कोडिंग सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ाता है। राइट नाउ द एम इज अंडरस्टैंडिंग, नॉट डेकोरेटिंग द बुक। द गुड थिंग अबाउट एनवायरनमेंट इज इट्स वेरी इंटरडिसिप्लिनरी। ये जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी इनके साथ ओवरलैप करता है, एंड यूपीएससी लव्स दिस ओवरलैप। ये सेशन कंप्लीट करते करते ऑलमोस्ट 6:30 बज चुके थे। देन आई शिफ्टेड टू माई नेक्स्ट स्टडी स्लॉट। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं किसी कोर्स को बहुत एक्साइटमेंट के साथ लूँ और उसके बैकलॉग्स ना बने। तो मेरे बैकलॉग्स तो बहुत सक्सेसफुली बन चुके हैं। रिसेंटली मैंने सारथी IAS का जो प्रीलिम्स नेविगेटर है उस कोर्स में एनरोल किया था फॉर द अपकमिंग प्रीलिम्स। बट सच बताओ तो कोर्स लेने के बाद आई हैड टू कीप इट असाइड। मास्टर्स एग्जाम इतने हेक्टिक हो गए थे कि एक्सप्लोर करने का टाइम ही नहीं मिला। अभी भी एग्जाम्स चल रहे हैं, 2 पेपर्स और बाकी है, बट थैंकफुली दे आर कंपैरेटिवली इजी, एंड दिसंबर भी ऑलमोस्ट निकल गया है, विच ऑनेस्टली मेक्स मी पैनिक अ लिटिल, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने काफी लेट स्टार्ट किया था एंड आई रियली डिडंट वांट टू रिपीट दैट मिस्टेक। सो आज मैंने बस यही सोचा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। हो गया सो हो गया, अब स्टार्ट तो अभी से ही करना पड़ेगा। तो मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी मैं जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स है उनको कवर कर लूँ, जाकर मैं लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकती हूँ। तो जैसे ही मैंने कोर्स खोला तो सबसे पहले देखा सीसेट के क्लासेस आजकल चल रहे हैं। वेल द क्लासेस फॉर सीसेट इज ऑन गोइंग। तो सबसे पहले मैंने चेक किया कि कितने लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, और हाँ काफी लेक्चर्स हो चुके थे ऑलरेडी। तो यहाँ पे ना ओरिएंटेशन का क्लासेस सबसे पहले आ रहा था, मैंने सोचा क्या ही ओरिएंटेशन लेना है। तो टाइम बचाने के लिए जल्दी जल्दी आई चेक द फुल लेंथ टेस्ट। टेस्ट तो काफी है, बट अभी तक सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स के फुल लेंथ टेस्ट ही अपलोड हुए हैं, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटी। सो आई डिसाइडेड ओके लेट्स बी प्रैक्टिकल, पहले इकोनॉमिक्स और पॉलिटी ही कवर करते हैं। आई स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स एंड क्लास वाज बाय शिवन सर, स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स। एज यूजुअल आई वाज मेकिंग नोट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट, सिंपल क्लैरिटी। हिज टीचिंग स्टाइल इज ऑनेस्टली वेरी क्रिस्प, स्पेशली फॉर फंडामेंटल्स, यू नो। सो प्लान सिंपल है, लेक्चर कंप्लीट करूंगी, देन फुल लेंथ टेस्ट दूंगी और धीरे धीरे बैकलॉग्स क्लियर करूंगी। लेट्स सी हाउ दिस गोज। नो ओवर प्लानिंग, नो परफेक्शन, बस कंसिस्टेंट एफर्ट। तो जो लेक्चर था वो पूरा 1.5 घंटे का था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर लूंगी। उसके बाद जो 25
क्वेश्चंस वो डेली अपलोड करते हैं, तो उसको मैं अटेम्प्ट कर लूँगी। और हाँ, जस्ट शेयरिंग दिस एज इन्फॉर्मेशन, 29 दिसंबर से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है फॉर प्रीलिम्स नेविगेटर, जिसमें अब तक के सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। सो अगर कोई लेट स्टार्ट कर भी रहा है तो they won't actually miss out on anything. If you want to get enrolled to this course, you can check the description. I have already shared the link in the description box. You can check it out. So after completing the lecture of microeconomics, I stepped outside for a small break, and the moment I went out, boom, fog नहीं, smog. आप clearly देख सकते हो दिल्ली की एयर कितनी हैवी हो चुकी है। सांस लेते वक्त भी लगता है सांस फिल्टर के बिना आ रही है। It's funny and sad at the same time because just a while ago I was reading environment and वहाँ लिखा है Article 21 gives us the right to life, which includes the right to clean and healthy air. On paper, we have the right to breathe fresh air. In reality, standing in the national capital, we are literally struggling to breathe properly. मतलब थियरी स्ट्रॉन्ग है बट एग्जीक्यूशन 404 एरर। पढ़ते पढ़ते भूख लग जाती है तो मैंने अपने लिए ये सेवैया बनाए हैं। ये नमकीन सेवैया था और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स ऐड किए ताकि ये थोड़ा हेल्दी बने खाने में। और मुझे वैसे भी सुबह सुबह कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, तो यहाँ पे मैंने ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स भी डाल दिया थोड़ा सा इसको और ज़्यादा फ्लेवरफुल करने के लिए। और ये जो साइड में नींबू है ये मैं ज़्यादातर हर खाने के साथ ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगता है नींबू ऐड करके हर चीज़ में खाना। सो येस, मेरा ये सुबह का ब्रेकफास्ट था जो मैंने बहुत अच्छे से इंजॉय किया। एक्चुअली मैं कुकिंग भी करती हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे आता है, लेकिन अभी पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में और मेरे इतना बिजी शेड्यूल है कि मैं कुकिंग पे इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दे पाती हूँ। तो मेरे घर में मैं ओकेशनली ही खाना बनाती हूँ, प्लीज़ मुझे जज मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे फिर मैं अपने नेक्स्ट स्टडी स्लॉट में बैठ गई। ये जो मॉर्निंग का टाइम होता है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं क्या करती हूँ कि जल्दी जल्दी से मैं बहुत कम ब्रेक लेके मैं पढ़ने लग जाती हूँ, क्योंकि उसके बाद जब थोड़ा दिन का टाइम आता है मेरा जो मतलब लेजीनेस स्टार्ट होता है और वो रात तक जाके पूरा रुकता है और मैं बहुत ज़्यादा लेजी हो जाती हूँ। मतलब दिन के बाद, जैसे कि मान लो 3 बजे के बाद मुझे इतनी ज़्यादा नींद आती है, तब मतलब मुझे चलाने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे चाय, जैसे कि वॉक, ये सब। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, मेरी बॉडी अपने आप चलने लग जाती है। एक बार बस बेड से उठना होता है सुबह, उसके बाद जो मैं शुरू होती हूँ तो मैं रुकती नहीं हूँ सुबह का। तो उसके बाद आई स्टार्टेड विद द सेकंड चैप्टर ऑफ एनवायरनमेंट विच इज़ इकोसिस्टम। एंड एट दिस पॉइंट आई कॉन्शियसली डिसाइडेड वन थिंग कि मैं दिन में 2 से 3 चैप्टर करने की कोशिश करूंगी एक सब्जेक्ट का, क्योंकि एनवायरनमेंट में चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा है और अगर मैं 1 चैप्टर अ डे वाली स्पीड रखूँ तो सिलेबस कब खत्म होगा मुझे खुद नहीं पता। सो आई हैव टारगेटेड समथिंग रियलिस्टिक, 2-3 चैप्टर्स अ डे इफ पॉसिबल। द आइडिया इज़ वेरी सिंपल। फर्स्ट रीडिंग में कंप्लीट द सिलेबस एंड टू एंड एंड देन गो फॉर सेकेंड रीडिंग विद बेटर क्लैरिटी। परफेक्शन बाद में आएगी, पहले कंप्लीशन। तो यहाँ पे पढ़ते पढ़ते मैं डायरी पे लिख रही थी, रफ वर्क कर रही थी, ये नोट्स नहीं बना रही थी। ये जो टेक्निक होता है ना, दिमाग में ज़्यादा टाइम तक चीज़ें रहती है इससे, अगर इस तरह से पढ़ो तो। सो येस, दिस वाज माय रियलिस्टिक मॉर्निंग स्टडी रूटीन फॉर टुडे। आज के लिए बस इतना ही। वी विल कंटिन्यू एवरीथिंग इन द नेक्स्ट व्लॉग। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताना आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हो। चलो बाय, टेक केयर, स्टे वार्म एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड।